जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है घर मोतिये की खुशबू से महक उठता है। ये हमारा नेशनल फ्लावर भी है और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। इसको घरों में और कमर्शियली दोनों तरह से ही ग्रो किया जाता है। कमर्शियली इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसको जैस्मिन टी में भी यूज़ किया जाता है और जैस्मिन टी जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डाइजेस्टिव एड के तौर पर इसको जो है इसको ड्रिंक किया जाता है। इसके अलावा इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं और इसको कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में, क्रीम्स, शैम्पूस और सोप्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसका जो है वो एसेंशियल ऑयल जो है, एक्सट्रैक्ट जो है वो हासिल किया जाता है और फिर उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लेडीज़ के फेवरेट मोतिये के गजरे, जैसे ही इसका मौसम स्टार्ट होता है मोतिये के फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको मार्केट्स में और सिग्नल्स वगैरह पे हर जगह पे आपको मोतिये के जो गजरे हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोतिये प्लांट को किस तरह से ग्रो करना है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसको कटिंग से कैसे लगाना है, इस पर मैक्सिमम फ्लावर्स किस तरह से हासिल करने हैं, अगर इस पर कोई डिजीज़ आती हैं तो उनको किस तरह से हमने टैकल करना है और इसके लिए हम कौन सी फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये गमलों में और ज़मीन में दोनों तरह ही से ग्रो कर सकता है, लेकिन आपने लोकेशन का जो है वो अपने माइंड में रखना है कि इसकी लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको आपने सनी लोकेशन में रखना है जहाँ पे मैक्सिमम 6 आवर की इसको सनलाइट जो है वो रिक्वायर्ड है। ये फुल सन में भी अच्छा चल जाता है, लेकिन अगर आपके घर में कहीं पे किसी ऐसी लोकेशन में जहाँ पे फुल डे का सन नहीं भी आता है लेकिन एटलीस्ट 6 आवर्स की सनलाइट जो है वो इसको रिक्वायर्ड है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको मैक्सिमम सनलाइट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। अदरवाइज़ फोलिएज यानी कि पत्ते तो उस पर आ जाते हैं उस प्लांट पर, लेकिन फ्लावरिंग जो है वो नहीं होती है। अगर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस पॉइंट को भी कंसीडर कीजिए कि आपने उसको कहाँ पे लोकेट किया हुआ है, कहाँ पे उसको रखा हुआ है। इसकी जो मिट्टी है अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। उसमें आप काउ मैन्योर अच्छा सा डिकम्पोस्ट हुआ वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी में, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेट मिट्टी होगी तो इसकी रूट्स वगैरह जो है वो नीचे से गल जाएंगी। गर्मियों में मोस्टली इसको जो है वो डेली बेसिस पे पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको डेली पानी देते हैं तो ये अच्छा ग्रो करता है। अगर ये कहीं पे फुल डे के सन में पड़ा जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ी और स्पेशली जून के मंथ में, मई के मंथ में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सम टाइम इसको आप पानी जो है वो देख कर दें कि अगर ये ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो इसको 2 दफ़ा भी पानी सम टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मोस्टली अगर इसको आप डेली पानी देते हैं तो ये ठीक रहता है। सो आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी सम टाइम पानी दे सकते हैं। आपने वैसे पानी देने का हमेशा असूल यही होता है कि जब प्लांट आपका ड्राई हो जाता है, ऊपर की मिट्टी 1 इंच या 2 इंच की मिट्टी ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद आप पानी वगैरह इसको देते हैं। सो टेम्परेचर उन दिनों किस तरह से चल रहा है ये चीज़ें सब अपने माइंड में रखते हुए आप पानी देते हैं। विंटर क्योंकि इसका डॉर्मेसी का पीरियड है तो फिर विंटर में ऑब्वियसली प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा इतने अच्छे तरीके से जो है, और वो रेस्टिंग पीरियड पे है, तो उस दौरान जब प्लांट ग्रो नहीं करता है तो उसको इतने पानी की, फर्टिलाइज़र की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम थोड़ा थोड़ा पानी हम कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा पानी देते हैं ताकि प्लांट जो है वो थोड़ा सा नम रहे और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती रहे। साल में इसको 2 दफ़ा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसको आप काउ मैन्योर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप NPK भी इसको दे सकते हैं, जिसमें जो P यानी कि फॉस्फोरस है उसकी मिकदार थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो तो इस पर फ्लावरिंग जो है वो बड़ी अच्छी होती है। नाइट्रोजन जो है वो मोस्टली लीव्स के लिए होता है, लीव्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, जबकि फॉस्फोरस जो है वो फ्लावरिंग के लिए होता है और पोटाशियम जो है वो अच्छी रूट्स के लिए होता है। सो इस फार्मूले को आपने माइंड में रखते हुए हमेशा जब भी आपने NPK के रेशो का ध्यान रखना है तो आपने बस इसी को देखते हुए जो है वो NPK को सिलेक्ट करना है कि कौन सा NPK का रेशो जो है वो आपको अपने किस प्लांट के लिए चाहिए। मोतिया के प्लांट से अगर आप मैक्सिमम फ्लावर्स हासिल करना चाहते हैं तो उसकी सबसे जो बड़ी ट्रिक है, जो एक ही एक्चुअल ट्रिक है, वो है इसकी प्रूनिंग। अगर आप अपने प्लांट को प्रून करते रहते हैं, यानी कि इसके प्लांट से बहुत सारे फ्लावर्स लेने के लिए जो है जो ट्रिक यूज़ की जाती है वो है इसकी प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी कि इसको थोड़ा थोड़ा सा आप पिंच करते रहें, इसके ऊपर के 2 लीव्स उतार दें। जो इसके स्पेंट फ्लावर्स हैं यानी कि जो फ्लावर्स जो हैं वो खिल चुके हैं उनको आप उतारते जाएं, तो इस तरह वहाँ से न्यू ग्रोथ होती है और इसके फ्लावर्स मोस्टली जो है वो न्यू ग्रोथ पे ही आते हैं। जो भी जहाँ से भी आपको न्यू ग्रोथ नज़र आएगी वहाँ पे फ्लावर्स आते जाएंगे। सो इसको आपने सीज़न में काफ़ी दफ़ा प्रूनिंग करनी है या पिंचिंग करनी है।
सॉफ्ट प्रूनिंग या पिंचिंग ये दोनों आप कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग अभी आपने नहीं करनी है जब फ्लावरिंग का पीरियड होता है। हार्ड प्रूनिंग हम तब करेंगे जबकि हमने विंटर में इसका डॉर्मेसी का पीरियड होगा। आप इसको इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स में आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी इस पर कर सकते हैं। इसको आप बनाना पील जो है उसका फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बनाना पील जो है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी इसका फ्लावरिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो ये क्योंकि ऑर्गेनिक भी है तो और घर में मौजूद होता है तो आप बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बनाना पील्स को लेके पानी में डिप कर दीजिए कुछ दिन के लिए और फिर वो पानी जो है वो अपने मोतिया के प्लांट को दें। आपका प्लांट जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, इस पर बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। या फिर आप इसके बनाना के जो पील हैं इनको ड्राई कर सकते हैं और फिर उनको क्रश करके इसकी जो सॉइल है उसमें मिक्स कर देते हैं। उस तरह से भी इस पर जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसके प्लांट पे मोस्टली जो है या तो तेले का हमला होता है या फिर इस पे जो है वो सुंडी वगैरह जो है उसका अटैक हो जाता है। तो इनके लिए आप ऑर्गेनिक जो पेस्ट स्प्रे हैं वो कर सकते हैं। नीम ऑयल को पानी में मिक्स कीजिए, उसमें थोड़ा सा जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप साबुन को भी घोल के उसका भी जो झाग वगैरह जो सोपी वाटर है वो भी उसमें नीम ऑयल में ऐड करके और अपने पूरे प्लांट पे अच्छे तरीके से स्प्रे कर दें। और आपने हमेशा याद रखना है जब भी स्प्रे करना है तो जो लीव्स के नीचे की साइड है उस पर भी आपने स्प्रे करना है। अदरवाइज और जब भी आपने स्प्रे करना है जैसे शाम के वक्त जो है वो आपने स्प्रे करना है, क्योंकि दिन में जो है पोलिनेटर्स जो हैं वो आपके प्लांट पर विजिट कर रहे होते हैं। तो आपने दिन में स्प्रे नहीं करना है, हमेशा शाम में स्प्रे करना है और फिर सुबह में आप अच्छे तरीके के साथ जो और थोड़ा सा स्प्रे आपने सॉइल पे भी करना है ताकि अगर वहाँ पे भी कोई एग वगैरह किसी भी इंसेक्ट के हैं तो वो भी साथ में ही डिस्ट्रॉय हो जाएं। और सुबह में आपने प्लांट को अच्छे तरीके से काफ़ी सारे पानी से जो है वो वॉश कर देना है ताकि जो भी इस पे डिश लिक्विड और जो नीम ऑयल था वो सारा जो है वो वॉश अवे हो जाए। आप जब अगर बहुत ज़्यादा आपके प्लांट पर किसी भी इस तरह के इंसेक्ट का हमला और बहुत हद तक आपका प्लांट डैमेज हो गया तो फिर आप इस प्लांट को बचाने के लिए जो है वो हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं कि इसकी अच्छी तरह से कांट छांट जो अपने प्लांट की आपने कर देनी है। और प्लांट की जो टॉप सॉइल होती है, जो ऊपर की सॉइल है, आपने उसको थोड़ा सा रिमूव कर देना ताकि वहाँ पे अगर कोई भी एग वगैरह गिरे हुए हैं या कुछ भी इस तरह से रिमेन्स वगैरह पड़ी हुई हैं उनकी पेस्ट वगैरह की तो वो भी चेंज हो जाएं, वो भी आप निकाल के और वहाँ पे न्यू सॉइल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी सी टिप, आप विनेगर को 1 से 2 चम्मच विनेगर लेके उसको 2 गिलास पानी में मिक्स कीजिए और इसको इसकी मिट्टी में जो है वो आपने डाल देना है। उससे भी फ्लावरिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि हमने अपने प्लांट को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। इसकी आपने इसको आप कटिंग के ज़रिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही इजीली ग्रो कर लेते हैं। कटिंग के लिए हमेशा जो है थोड़ी सी मोटी ब्रांच जो अगर आप लेंगे तो सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अच्छी स्ट्रॉन्ग आपका जो न्यू बेबी प्लांट तैयार होगा वो बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लांट तैयार होगा। आपने कोई भी 6 इंच का जो है कटिंग लेनी है और फिर उसको आपने जो है वो नॉर्मल सॉइल में लगा देना है। इस तरह से भी जो है और साथ में थोड़ी बहुत वाटरिंग करती रहने 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है आपका न्यू प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। उसकी रूट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत ही आसान तरीका है वो है लेयरिंग का। सिंपल लेयरिंग यानी कि आप इसकी कोई भी ब्रांच उसको काटे बगैर उसका जो नोड एरिया होता है जहाँ पे उसके 2 लीव्स का सेट होता है वो वाला जो एरिया है वहाँ से लीव्स को उतार के और वो एरिया जो है वो आपने मिट्टी में दबा देना है। आप चाहें तो कोई पिन्स वगैरह की मदद से भी उस जो नोड एरिया है उसको मिट्टी में हल्का सा दबा के और वहाँ पे सेट कर सकते हैं। चाहें तो आप कोई भी हल्की सी कोई चीज़ जो है, कोई भी हल्का सा वेट जो है वो उसके ऊपर आप रख सकते हैं ताकि वो ब्रांच जो है वो बाहर को ना निकले। और उसके ऊपर आप थोड़ी सी फिर मिट्टी भी एक्स्ट्रा हल्की सी मिट्टी जो है वो उसकी जो लेयर है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से लेयरिंग के थ्रू जो है ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े इजीली ग्रो कर जाता है। लेयरिंग का फ़ायदा ये होता है कि प्लांट की जब तक रूट्स नहीं आई हैं तो वो मदर प्लांट से ही सारे न्यूट्रिशन वगैरह मॉइस्चर वगैरह जो वो लेता रहता है। तो मोतिया का प्लांट जो है इसको प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। एक पौधे से आप 100 प्लांट्स भी बना सकते हैं। ये इतना आसान है, बिल्कुल 6 इंच की कटिंग अगर आप इसकी लेते हैं तो ये उससे भी ग्रो कर जाता है। सो आई होप आप मोतिया प्लांट को ग्रो करने में यू विल हैव अ ग्रीन थंब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।